ये सबके चेहरे पे खुशी आ गई, लॉटरी लगी है। अच्छा, कहाँ से बच्चे आए हैं? कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता, कानपुर। जो मीठा मीठा रस घुलने वाले हैं ना कान में। और कहाँ से आए हैं? मुंबई से कितने आए? अच्छा, वाह, 2 और 4। कोल्हापुर से 2। अच्छा, अच्छा, वाह। और हैदराबाद से 1। हाँ और कौन सी? कोल्हापुर 2। हाँ, माउंट आबू से। कोलकाता हो गया ना? हो गया। आप कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, लेकिन सब एक बात भूल गए। परमधाम से आए हैं। हमको याद देखा है, कौन सा स्थान याद रहा? जहाँ पे शरीर का जन्म हुआ है ना। मतलब अभी भी अभ्यास में कमी है। हाँ, लेकिन अपना मेन घर भूल गए। सेवा स्थान है वो जहाँ आपके शरीर का जन्म हुआ है। क्या है? सेवा का स्थान है ना। लेकिन घर कौन सा है? परम धाम। इसको बुद्धि में अच्छे से फिट करो, इधर से निकलना नहीं चाहिए। अगर बाबा पूछे भी कहाँ से आए हैं तो सबसे पहले एक आवाज़ में बोलो बाबा परम धाम से आए हैं। फिर वापस, है ना। फिर बाबा अगर दूसरी बार पूछता है तो बोलो फिर बाबा वैसे तुम्हारा घर पक्का परम धाम है, लेकिन जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ है, फिर अपना मैसेज दो है। ठीक है। हम पहले कौन सा मैसेज देते हैं? नहीं, शरीर का देते हैं, उसके बाद आत्मा के घर का देते हैं। अच्छा, सब खुश हो? खुश हो? उदास क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप क्यों उदास बैठे हैं? नहीं है? कोई दुखी तो नहीं है? नहीं, सब खुश है ना। सेवाएं अच्छी कैसी चल रही है? कितनी बाप की याद रहती है? बहुत याद है। जितना बाप हमें याद करता है उतनी नहीं रहती। बाबा सेवा करते। बाप जितना याद करता है उसका 1% भी याद नहीं करते। कैसे बाबा, ये बात सही है, नहीं करते। बताओ। जब कष्ट रहता ना बाबा, तब बाबा याद आता है। बराबर परिस्थिति आती है ना, तब याद है। तब जोर से याद आती है बाबा की, दिल से एकदम। और वो भी खुशी से नहीं आती, दुख की याद आती पर है। बाबा ये कैसे हो कि एकदम वैसे ही याद करें जैसा हम चाहते बाबा। जब खुशी होती है तब जब दिल से धन्यवाद निकलेगा बाबा के लिए, प्रेम निकलेगा। बाबा जो ये खुशी का संसार आपने दिया है ना, जो ये मेरे को खुशी मिली है, ये आपने दी है ना। क्योंकि उल्टे लटके हुए ना, उल्टे सीधे करो अपने आप को। कैसे करो सीधे। जब खुशी होती है तो मेरे बाप ने दी मुझे। कोई अच्छा कर्तव्य आपके द्वारा हो गया तो किसने कराया? है ना। और जब दुख होता है तो अनुभव करो ये मेरे किए हुए कर्म सामने आ गया, पर मुझे बाप की याद से इसको ख़त्म करना है और आगे वाला समय जो है एकदम खुशी वाला बनाना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? उल्टे लटके हुए हैं। कैसे? जब कुछ अच्छा कर्तव्य किया, क्या बोला? मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ, मुझे खुशी हुई तो इसमें मैं जिम्मेवार हूँ, इसमें कोई भगवान का लेन देन नहीं है। जब सब कुछ उसी का। हाँ। और जब दुख आता है तो क्या बोलते हैं? सारा खेल भगवान ने रचाया है।
जन्म मरण का खेल, आने जाने का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, तो दुखी भी तो उसने किया, तो खुशी कहाँ से होगी? होगी क्या? नहीं होगी ना। सीधे सीधे हो जाओ, खड़े सीधे। सिर के बल नहीं खड़े होना है, पैर के बल खड़े होना है। मतलब ये बुद्धि है ना, बुद्धि ये उल्टी लटकी हुई है। क्या लटकी हुई है ना? जब सीधी हो जाएगी ना तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। जैसे किसी को उल्टा लटका दो तो उसको सब क्या नजर आएंगे? क्या नजर आएंगे? उल्टे नजर आएंगे ना, सब में कमियां दिखने लगेंगी। क्यों? क्योंकि खुद उल्टे लटके हुए हैं, सीधा कोई खड़ा नहीं है। तो क्या बोलते हैं, देखो उसकी आंखें टेढ़ी है, उसका सिर टेढ़ा है, उसकी नाक मुंह सब टेढ़े हो गए, जबकि खुद उल्टे लटके हुए हैं। तो क्या करना है? सीधे होना बाबा। अगर सीधा होंगे तो सामने वाला भी सीधा नजर आएंगे ना। है तो जब कमी कमजोरी नजर आती है, वो क्यों आती है? हम ही टेढ़े। क्योंकि हम उल्टे लटके हैं, हम खुद ही टेढ़े मेढ़े हैं, तो सारा संसार टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा। ठीक है? ओके ओके। लॉटरी लगी। कितने की लगी? करोड़ों इतने की लगी कि उसका हिसाब होगा। पता नहीं है। पूरे 21 जन्मों की 21 जनवरी की तरफ। है। इस जन्म में एक जन्म की बल थोड़ा बहुत मिलेगा लॉटरी में भी, लेकिन पूरा जीवन फिर भी नहीं निकलने वाला। लेकिन जो अपने शिव परमात्मा ने हमें लॉटरी दी है, वो एक जन्म की नहीं दी है, 21 जन्म की दी है। तो क्या करना है? फायदा उठाना है ना, उठाना है ना। सीधा होना बाबा। जल्दी से सीधा, वेरी गुड है। अब काम की बात कही। जल्दी से सीधा होना है। कई बच्चे सेवा में आते भी क्या हो जाते हैं? उल्टे चलने लगते हैं, और फिर उनको सब उल्टे नजर आते हैं। ये ठीक नहीं किया आपने, ऐसे ठीक नहीं किया, इसको ठीक करो, आप मुझे सिखा रहे हो, आप ये कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या करना है? किसके बच्चे हम? सोचो। आप थोड़ी सेवा करते हो तो वो मान आ जाता है, अपना बाबा पूरे संसार को संभालता है। आपको तो हाथ पैर भी है, उसको तो हाथ पैर भी नहीं है ना? विचार करने योग्य बात। क्या कहेंगे बाबा, ये जो हाथ पैर है ना, ये नहीं है ना, ये ठीक है, तब संभाल सकते हैं हम। ऐसे नहीं सोचो, है ना? आप सोचो, अपना बाबा सारे संसार का रचयिता है ना? पूरे संसार को संभालते हैं, फिर भी कभी दुखी नहीं होते। ये नहीं कहते कि मैं उस बच्चे से बहुत दुखी हूँ, वो ठीक नहीं कर रहे तो मैं दुखी हूँ, वो कहना नहीं मान रहे तो मैं दुखी हूँ, है? नहीं कहते ना। तो बनना कैसा है? कैसा बनना है? कई तो क्या करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, बाप के घर में आएंगे जरूर, क्या करेंगे? बाप के देखने के बजाय, बाप से मिलने के बजाय एक दो को देखेंगे। क्या देखेंगे? अच्छा, ये बाप के घर में रह के ऐसा कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सोचा तो अपनी बुद्धि को ताला बंद कर रहे हैं। क्या करना है? खोलना है या बंद करना है? हमारा एक अलौकिक परिवार है। क्या है? अलौकिक परिवार, जिसमें बड़ा प्रेम होना चाहिए, जिसमें अपने से नीचे ऊपर नहीं देखना चाहिए। जैसे लौकिक में भाई बहन होते हैं, है ना? भाई सोचते मेरी बहन है, बहन सोचते मेरा भाई है ना? ये सोचते हैं ना, समान रख रहे हैं ना दृष्टि।
यहाँ पर भी ऐसे बुद्धि से सोचना है, समान दृष्टि, है ना। ये सोचो, ऐसा नहीं है एक दो से डिस्टर्ब होकर के और फिर ये बोलो बाबा ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपसे मिलन बनाने वाले ऐसे कैसे, बाबा ने क्या कहा। बड़ी अच्छी बात है, बाबा कोई ऐसा नहीं है, परमात्मा कोई ऐसा नहीं है जो किसी के ऊपर जादू की छड़ी घुमाएगा और बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये पुरुषार्थ है जो सबको करना है। अपने शिव परमात्मा के महावाक्य क्या है पता है क्या है? जो सरल रीति से मिल जाए उसका कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। जो तपस्या से मिले उसमें सुकून है, उसमें संतोष है, उसमें खुशी है, उसमें नशा है और वो लंबे समय तक चलेगा। समझ में आया? अब सहज रीति चाहिए या पुरुषार्थ के माध्यम से चाहिए? क्योंकि सहज रीति अगर मिल भी गया तो वो 4 दिन भी नहीं टिकने वाला, चाहे कितना भी। आज समझ में आता है ना, जो कमाने का लौकिक दुनिया में जो कमाने का शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है, देखा है? समझ में आता है? बड़ी बुरी दुर्गति होती है जो शॉर्टकट रास्ते से कमाते हैं। और जो मेहनत से कमाते हैं बड़ी थोड़ी तकलीफ ऊपर नीचे होता है ना, ईमानदार रहते हैं, उसमें भी सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, एक छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू होती है, कदर होती है, हैं? ऐसा ही ना। तो कैसा बनना है, कैसा बनना है? बिना मेहनत के फल चाहिए? किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। अगर किसी के दिल में अंदर में दिल इच्छा उठ रही हो, हाँ बाबा बिना मेहनत का चाहिए, तो ये वरदान लेने के बाद बड़े पछताओगे बाद में। ठीक है? क्योंकि बिना मेहनत के, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा? अनुभव भी नहीं। और सबसे बड़ा खजाना क्या है? अनुभव का खजाना। आप जब पुरुषार्थ की यात्रा पे निकलते हैं ना, तो कुछ ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, पर अनुभव बड़ा अच्छा मिलता है। ठीक है बच्चों? जैसे अपना अपना परम पिता परमात्मा है ना, इसलिए उसको क्यों बोलते हैं गरीब निवाज? अमीर निवाज क्यों नहीं बोला जाता है? वो चाहे तो एक छड़ी घुमाए सबको अमीर बनाए, हैं? ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। जब अपना परम पिता इस घोर कलयुग को सत्युग की सृष्टि में परिवर्तन कर सकता है तो कहीं ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो फिर लेकिन उसका नाम क्या है? क्या नाम है? गरीब निवाज, है ना। वो कभी अमीर निवाज के नाम से नहीं जाना जाता है। कभी जाना गया है? नहीं ना। गरीब निवाज। गरीबों को मेहनत करा के उनका भाग्य बनाता है। और पूरा 21 जन्मों तक, एक जन्म के लिए नहीं, 2 जन्म के लिए नहीं, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो मेहनत, तपस्या, कर्तव्य करते हुए भूल जाते हैं बच्चे कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम। और काम में ऊपर नीचे होता है, सेवा में कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। काम नहीं करना है, क्योंकि बाप के घर में काम नहीं होता। पहले अपनी बुद्धि से निकाल दो कि मैं काम कर रहा हूँ और मैंने इतना काम किया है, क्योंकि काम की भावना आई
तो अंदर में क्या आ जाएगा? विकारों की प्रवेशता। और अगर सेवा की भावना आई, न अंदर में लालच आएगा, न लोभ जन्म लेगा, न क्रोध आएगा, न थकावट लगेगी। तो अभी तक तो देख रहे हैं कि काम ही कर रहे हैं, सेवा का भाव किसी किसी के दिल में है। क्या कर रहे हैं? नहीं, चलो ठीक है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेवा। अब तक जो काम किया ना, उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा चलो, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है, सोचो नहीं। मिल जाएंगे, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन अब से क्या सोचना है ना? मैं सेवाधारी हूँ। क्या हूँ? सेवाधारी हूँ। जैसे कभी अपना बाबा अपने आप को क्या बोलता है? मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। क्या हूँ? अपने आप को नौकर बोलते हैं बाबा। आप बच्चों का हैं, बताओ। और हम बच्चे, बताओ उसको कुछ चाहिए? आप बच्चों से सच में कुछ नहीं चाहिए, बस उसको आपकी सच्ची दिल, सच्ची भावना, प्रेम। ये तपस्या है जो आप रोज कर रहे हैं। ये सेवा ही तपस्या है। ये जो कर्म योग जो चल रहे हैं ना, कर्म हाथों से कर रहे हैं, मन से तपस्या कर रहे हैं। क्या सोचना है? कर्म हाथों से कर रहे, मन से तपस्या कर रहे हैं। डबल कार्य हो रहा है ना, तो फल भी कितने गुना मिलेगा। बच्चे बोलते हैं बाबा ऐसे करो, बाबा कहते जी बच्चों। बाबा ऐसे करो, बाबा कहते जी बच्चों। हैं क्या बोलते हैं? बाबा ये चाहिए, अच्छा तथास्तु, ये लो। तो आज्ञाकारी। और हम आज्ञाकारी बनते नहीं हैं, दूसरों को आज्ञाकारी बनाते हैं। खुद नहीं बनना है, खुद नहीं बनेंगे, दूसरों को बना के छोड़ेंगे। ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करो, ये करो, वो करो। नहीं, करवाना भी है बड़े प्यार से। बोलते हैं ना, करके करवाना। इसमें आपका विशेषता झलकता है ना? तो क्या करना चाहिए? खुद भी करो और दूसरे भी लगे। ठीक है बच्चों? खुश हो ना? बच्चे कहेंगे बाबा जब भी आते हैं डांट के जाते हैं। प्यार है ना? बहुत प्यार है, इसलिए आए हैं, है ना? सभी थोड़े बोर हो गए थे। क्या क्या अच्छा लग नहीं रहा है, थोड़ा मतलब जो लहर होनी चाहिए वो नहीं आई है अभी तक। खुशी नहीं लग रही है। बाबा से मिलने आए हैं। अरे अभी तो 1 तारीख है, 1 तारीख तक क्या होगा? 1 तारीख तक का कैसे इंतजार करेंगे बाबा का? चलो शिव बाबा ही नहीं, ब्रह्मा बाबा ही आ जाओ। बच्चे ऐसे सोचते हैं। दोनों में से कोई तो आ जाओ एक। ये मैया है, ये मैया भी मुंह बंद करके बैठी है। ये बड़ी होगी है ना? अब देखो, अब वो दोनों भी अपने समय पे आएंगे। ये तीसरी भी मुंह बंद कर लिया, तो हम किसके साथ बात करेंगे? ए बच्चों के दिमाग में सारा दिन खिचड़ी पकड़ी है। वैकुंठ का सत्य का माहौल बन जाता है। ये माहौल अब बच्चों को भी बनाना चाहिए ना, बड़े प्यार से। एक ना आज की दुनिया में ना क्या करते हैं, जो क्योंकि अपन तो ऊपर से देखते रहते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें। जो कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके जो वर्कर होते हैं ना,
वो सामने वाले को ये फील नहीं होने देते हम वर्कर है, वो उनको एक अपनी फैमिली फील होने देते हैं। भाई हम आपके बहुत आज्ञाकारी सर्वेंट है, हम आप जो कहोगे हम वही करेंगे, है ना। बड़े प्यार से उनको अटेंड करते हैं और आपस में बिल्कुल खिटपिट नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक हमें देख रही है, लोग हमें देख रहे हैं, तो आपस में कभी भी खिटपिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यापार ठप हो जाएगा, है। ये डिसिप्लिन होता है। क्या होता है? डिसिप्लिन। पर बच्चे कई बार क्या करते हैं, कोई नया भी आएंगे ना उसके सामने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते हैं। सतयुग में ये संस्कार नहीं जाएगा साथ में। सतयुग में क्या जाएगा? डिसिप्लिन जाएगा। देखो अब ये मत कहना बाबा ने किसी को मौका नहीं दिया, बाबा हर बच्चे को सेवा का मौका जरूर देगा, है ना। लेकिन वो चांस आप बच्चों ने गवा दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। कारण नहीं चलेगा, बाबा फलाने ने ऐसा किया ना तो मैंने ऐसा कर दिया, ये कतई नहीं चलने वाला। फलाना कुछ भी करेगा, वो अपना पार्ट बजा रहा है, मैंने उसके पार्ट को देख करके अपने पार्ट को ख़त्म कर लिया, अपने पार्ट की सत्यानाश कर ली। क्यों? ठीक है। अभी तो बाबा फिर भी बार बार मौका देते हैं, कई बार मौका दे चुके हैं, दे भी रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, समय बहुत कम है, 100 वर्ष का संगम युग निकल गया है, युद्ध की तैयारियां शुरू है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आप और आप बच्चे इंतज़ार करोगे नहीं, आराम से बाबा हम ढीले पीले चल रहे हैं, धक्के मार के चल रहे हैं, और चुप चुप गाड़ी के जैसे, कोयला डालो तो चलेंगी, नहीं डालो तो खड़ी रहेंगी, है। ऐसे नहीं, फ्री बैठे रहेंगे। अच्छा सुबह मुरली हो गई, फ्री बैठ गए, एक दो को देख रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, फिर थोड़ी बहुत सेवा देखी तो कर ली, फिर बैठ गए, कुछ नहीं दिखा तो सो गए। ये क्या है? ये दिनचर्या नहीं है। इसको दिनचर्या नहीं कहेंगे। अरे आपके पास समय है तो बाबा के सामने बैठ के बात करो। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाबा के सामने बैठ के बात करो। जैसे ये बच्ची जब सेवा करते हैं, बड़ा अच्छे बाबा का गीत गाना शुरू कर देती है, कितना बढ़िया लगता है ना। किसी को ना व्यर्थ बोलने देती, बस गाओ, अच्छा है, और बड़ा अच्छा बना देते हैं ना, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो इसको खुशी की लहर बोलते हैं। बच्चे आपस में देखो, सेवा नहीं करो, खेलो। क्या करना है? खेलना है, खेल की सेवा करनी है, ठीक है। क्या करना है? हाँ, बेल बोर्ड उठाएंगे नहीं तो क्या? बेल बोर्ड उठा के जाएंगे नहीं तो नहीं, वो वाला खेल नहीं, सेवा को खेल समझो। क्या करना है? सेवा को खेल समझ के करना है। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, उनको 3-4 चीज़ रख दो, उठाते रहेंगे, लाते रहेंगे, फिर छोड़ के आएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर छोड़ के आएंगे, फिर लेके आएंगे। वो बच्चा कभी कहेगा नहीं कि मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा लेने हैं। वो खेल रहा है। क्या कर रहा है? उसको खुशी मिल रही है। अच्छा, ये मन में भाव कब आता है? हम थक गए हैं, उसने इतना कम किया, मैंने इतना ज़्यादा किया, मैं इतना कर रहा हूँ, उसने एक काम भी नहीं किया। ये क्यों आता है? क्योंकि देवाभिमान है। और जब देवाभिमान के शिकार बन जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। अच्छा, मेरे को सेवा क्यों बता रहा है? क्यों मैं खुद करूँगी, अपनी मर्जी से करूँगी? ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे को कोई सेवा बताए। ये क्या आ गया? देवाभिमान। अगर हम सेवा को खेलेंगे ना तो कुछ नहीं लगेगा, बड़ा बढ़िया लगेगा। मतलब खुशी होनी चाहिए, एक ऐसी लहर आ जावे कि ऐसा नहीं है। हम हमेशा सोचो बाबा हमारे बीच में सेवा कर रहे हैं, ये सोचो,
हर घड़ी। और ऐसा नहीं है कि सोचो, ये रियलिटी है। ये जो आपको बता रहे हैं अपन, आपको क्या लग रहा है, क्या बता रहे हैं आपको? मैया ने भी नहीं देखा, नहीं देखा तो किसने देखा? तो क्यों बता रहे हैं अपन? क्योंकि अपन ने देखा। आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखा अपन ने सब। हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? रॉयल। किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे। बाबा के शब्द नपे तुले होते हैं, इतने बढ़िया, वाह वाह। और हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं हम। क्या है? सेवा को खेल समझ जाओ तो ना कभी थकान होगी। और जो देवीमान आता है ना, बार 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 परेशान करता है, देवीमान फिर गुस्से को लेके आता है। ये क्या होता, जहाँ बाप नहीं होता तहाँ भूत होते हैं। क्या होते हैं? जब बाप नहीं होता वहाँ क्या होते हैं? भूत होते हैं। जैसे अब बाप नहीं है तो गुस्सा आया, देवीमान आया, फिर गुस्सा आया, फिर आमने सामने देखा किसी ने, कहते हैं ना जब भूत के सामने खड़ो जो तो आपके अंदर घुस जाता है, ऐसा ना, ऐसे ही आपस में बात किया, क्रोध से एक जन शांत है तो उसने भूत ने उधर से निकल के उधर एंट्री मारी। ठीक है, ये वायरस है ना। फिर आप बड़े गुस्से में जा रहे, आपको कोई मिला, फिर उसको देखा, फिर उसके अंदर चला गया, है ना। ये मतलब ये क्यों आ रहा है? नहीं, बाप नहीं है, बाप निकल गया यहाँ से, बाप निकल गया तो कौन आएगा? भी नेचुरल दोनों में से एक जन रहेगा। या तो बाप रहेगा या भूत रहेगा। तो किसको रखना पसंद करेंगे? है ना। एक दूसरे को आंखों से देखेंगे, क्रोध गया, फिर दूसरे को आंखों से देखेंगे, क्रोध गया, फिर उसको गया, फिर ऐसे घूमता है चारों तरफ, ऐसे सब। और उसका जो क्या बोलते हैं, अगर किसी को बीमारी हो जाए, 4 रोज कमजोरी रहती है ना, तो ये जो क्रोध आता है ना, ऐसा नहीं कि ये निकल गया तो आप मजबूत हो गए, नहीं, ये 4 दिन की वीकनेस रहेगी। अर्थात एक बार क्रोध आया तो 24 घंटे आप बीमार हो। क्या हो? एक बार के क्रोध में 24 घंटे आप बीमार रहोगे। अब ये सोचो, क्या 24 घंटे के अंदर दोबारा वो नहीं आएगा? आएगा ना, फिर 24 घंटा बढ़ाएगा, मतलब वो बीमारी बना रहेगा फिर। यही तो रहे ना। अब जैसे बाबा आए तो सबका ये भाग गया, चला गया, ठीक है, चला गया ना। अब जैसे बाबा जाएंगे तो सब सेवा पे लगेंगे, धीरे धीरे भूतों का आह्वान करेंगे, खुद करते हैं। क्या किया? फलाने ने ये नहीं किया, मतलब भूत का आह्वान हो गया। उसने मेरी बात नहीं मानी, मतलब आप भूत का आह्वान कर रहे हैं। फलाने ने मेरे बारे में चुगली की, अच्छा मैं बताऊंगा फिर उसको, मतलब भूत का आह्वान कर लिया। भूत अपने आप नहीं आता है, उसको तो घर का रास्ता भी नहीं पता बेचारे को, उसको रास्ता नहीं मालूम है बिल्कुल भी। बुलाता कौन है? बच्चे। दरवाज़ा कौन खोलता है? चाय पानी कौन पिलाता है? बड़ा पेट भरते हैं, उसको जाने के लिए नहीं बोलेंगे, वो क्यों जाएगा? आप बुला रहे हो तो जाए। कभी भूत गए लौकिक दुनिया में, किसके शरीर में भूत घुस जावे और उसको बोलो निकलो यहाँ से, कितना भी इलाज कराओ तो जाएगा? नहीं जाएगा ना। भूत कभी अपने आप नहीं छोड़ता है, सोच के देखो।
तो ये तो वो जो जिन्होंने वो भूत बनाए ये तो उनका बाप है, मतलब दुनिया के भूत लौकिक में। ठीक है, वो भूत क्यों बने? क्योंकि बीमारियों के शिकार थे, मतलब 5 विकारों के भूत के शिकार थे, तब वो भूत बने। मतलब उनसे भी खतरनाक भूत कौन है? ये जो विकार है, देहाभिमान है, इंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन्हीं भूतों ने मिलकर दूसरे भूतों को पैदा किया जो दूसरों के शरीर में घुस के तांडव करते हैं। तो ये सोचो कितने डेंजरस होंगे। वो भूत नचा देता है तो ये भूत क्या करते होंगे? ये भूत बना देता है। हाँ, ये भूत बना देता है। भूत ही तो बनाता है। क्या करना है बच्चों? भूतों को भगाना है। अगर सामने देख रहे हैं कि किसी को क्रोध आया है तो सोच लो इसके अंदर भूत आ गया है, निकल लो यहाँ से। ठीक है, थोड़ी दूर 10 मिनट बिल्कुल नहीं दिखो उसको आप। ठीक है, 10 मिनट दूर रहो, है ना। उसका भी एक एरिया होता है घुसने का। आप शांत रहोगे, 10 मिनट अलग से कुछ और सेवा करोगे, अपने मन को बिजी रखोगे तो वो अपने आप भाग जाएगा। ठीक है, कहेगा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ, हो कहेगा ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे ऊपर, मैं क्या करूँगा यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर सुन लिया कि फलाने ने आपकी चुगली की है, ठीक है, तो क्या सोचना है? उसके अंदर भूत आया था तब उसने करके चला गया, उसको मैं क्या बोलूँ, बेचारे को जाने दो। ठीक है, बड़े प्यार से बात करो उससे, है ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो बीमार था, और बीमारी में कमजोरी आती है ना। कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, तो भूत क्या करेगा? किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो ज़्यादा टाइम रहेगी क्या? चाहे बीमारी हो, चाहे व्यक्ति हो, कुछ भी चीज़ हो, तो समझो ये सूक्ष्म चीज़ें हैं, बड़ी सूक्ष्म चीज़ें हैं। अगर इन पे हमने काम किया ना तो हमारा संस्कार इतना अच्छा बन जाएगा, इतना मजबूत कि सतयुग अगर परसों आने वाला होगा ना तो कल आ जाएगा। इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम दुखी क्यों हैं? कारण क्या है? कई बच्चे बोलते हैं बाबा आप तो भगवान हो ना, आप क्यों मेरे को ठीक नहीं कर सकते? आप एक हाथ घुमाओगे तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। बिना तप से कुछ नहीं। बोलते बिना तप के जो मिलता है वो शुभ नहीं होता, उसको अशुभ माना जाता है। बिना तपस्या के जो मिलता है, और जो तपस्या से मिलता है भले कठिनाई होती है, भले कठिनाई होती है, लेकिन मिलता इतना है जो कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। मेजॉरिटी अपने, जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? बच्चे गलत लाइन पे नहीं चलना है, गलत नहीं करना है। भले कोई आपको कितना भी ज़्यादा वो देवे, पर आपको वो लेना नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि सूक्ष्म में मालूम है कि गलत रास्ता दिख गया तो बच्चे का विनाश हो जाएगा, विनाशकारी बन जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छे से? अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। बच्चे खुश रहो और अच्छे से सेवा करो, पर याद रहे हर रोज़ अपन देखता है, कल भी देखेगा कि सेवा को खेल कौन समझ रहा है और काम कौन कर रहा है। ठीक है, ये पूरा अपन ये इधर से निकलते अपन क्या करते हैं? सारे शरीर का, सारे संसार का चक्कर तो लगाते हैं ना, है ना। और सबसे ज़्यादा बुद्धियों कहाँ रहेगा? हाँ, याद रहे, है ना। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे इधर हो, चाहे मधुबन में बैठे हो, चाहे सेंटर में बैठे हो। आप सोचो, आप बच्चों को उठा करके बाबा बता देते हैं, भाग्यवान हो, है ना। और जगह तो टचिंग से काम चलता है ना।
बाप बच्चों को टचिंग सीधी देते हैं, बच्चे उसको उल्टा कर देते हैं, है ना। अच्छा बाबा ने मैं ये टचिंग दिया, उसमें क्या करते हैं, अपना मिलावट, पूरा मिलावट करके परोसते हैं। जैसे आज हर चीज़ में मिलावट है ना, तो टचिंग में भी मिलावट हो गई, है ना। कोई चीज़ प्योर मिल रही है, मिल रही है नहीं ना। कुछ भी खरीदने जाओ, कुछ भी प्योर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलावट जरूर देंगे। तो अब संसार है ना, तो मिलावट कौन कर रहे हैं, बच्चे ही कर रहे हैं, मनुष्य ही कर रहे हैं। तो क्या वो टचिंग में मिलावट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मानो 100% टचिंग दी है, उसमें 2% बाप की होंगी, बाकी की बच्चों की होंगी। तभी तो ये चक्र ऐसे चलता है ना। तो इसलिए क्या करना है, अगर बुद्धि साफ होगी, अगर दिल में बाप होगा, है ना, सच्चा प्यार बाप से होगा, तो टचिंग में मिलावट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए खुश रहो और सेवा को खेल समझ के खेलो, क्योंकि बाप पूरा चक्कर लगाएगा और देखेगा। ओके, और खिटपिट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए अपने को, खिटपिट नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। और छोटी छोटी चीज़ों में खिटपिट, ये क्या है। अब किसके घर में आए हो, बाबा के घर में आए हो ना। फिर कई बच्चे सोचते हैं अगर कोई इंचार्ज नहीं, हम अपने मन का करेंगे। ऐसा कौन बोलता है। मानो बाप के घर में बच्चियाँ रहती है, बच्चे रहते हैं, वो कई समय से रुक रहे हैं, आपको इधर का कुछ मालूम नहीं है, तो क्या पूछ के करोगे, नहीं करोगे, पूछ के करेंगे ना। पूछ लिया तो क्या आपका इसमें देवमान हट हो गया। फिर ऐसा सोचा मेरे से छोटी है मैं क्यों पूछूं, मेरे से छोटा है मैं क्यों पूछूं, मैं ज्ञान में बड़ा हूँ मैं क्यों पूछूं। ये सब चीज़ निकाल दो इधर से, कोई काम की चीज़ नहीं है। ये छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, हाँ, ये सब चीज़ें निकाल दो। क्योंकि अपने बाबा ने, अपन ने अभी कोई राजा का पद किसी का फिक्स नहीं किया है। ठीक है, उस सीट पे किसी को बिठाया नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझे कि मैं इतना पुराना हो गया तो मेरे को बड़ी सीट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा बार बार ये नहीं कहते लास्ट सो फास्ट सो। ठीक है, इसलिए अपनी बुद्धि से जब ये निकलेगा ना, तो देवमान पूरा खत्म हो जाएगा। दुनिया में आप क्या कर रहे हो छोड़ दो, मैं कहाँ पे आया हूँ ये सोचो। मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूँ जो परम धाम के बाद अगर सच्चाई है तो ये मेरे बाबा के घर में है। ठीक है, और इस संसार में आप कहीं भी घूम के आ जाओ, बाबा सबको छुट्टी देते हैं। आप जाओ, चेक करके आना, आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ से बुद्धि को सेट करो, मन को ठीक करो, एक दो को एक परिवार समझो। क्या समझो, ये परिवार है मेरा, परिवार है मेरा, मुझे अपने परिवार में बड़े प्यार से रहना है। परिवार माना प्यार, क्या प्यार। और ये तो अलौकिक परिवार है। लौकिक में तो बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है भले, लेकिन अलौकिक परिवार में कभी देखा परम धाम में आत्माओं को झगड़ा करते हुए हैं? या आप मंदिर में गए हो तो देवी देवता लड़ाई कर रहे हो, आपने ये किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ऐसे क्यों नहीं किया, देखा? तो आप वो हो, सोचो आप परम धाम निवासी हो, शांति के देश की रहने वाली,
आप मंदिर में पूजने वाली वो मूर्तियाँ हो, तो कैसे अपने स्वमान को भूल जाते हो? हाँ, कैसे भूल जाते हो? भूलना चाहिए क्या? नहीं ना, तो नहीं भूलो। बहुत भूल चुके हैं, माँ ने बहुत भुलाया है, अब ना भूलना है ना भटकना है। अगर कोई ये बच्चे सोचते हैं यहाँ ज़्यादा सेवा करनी पड़ती है, तो बच्चे तो निश्चित है, ठीक है। क्या है निश्चित है। ये क्यों निश्चित है जानते हो? बोलते हैं अगर आपको कोई कहे आप हमारे पास आ जाओ, हम जो है ना आपको बिल्कुल सेवा करने नहीं देंगे और दिन रात बैठ के खिलाएंगे, और आपकी सेवा में 2 सेवादारी रखेंगे जो आपका सब कुछ करेंगे, आप हमारे पास आ जाओ, ठीक है। तो आप ये सोचो, चलो आप चले भी गए, आपको मालूम है ये जो बोलते हैं ना वो करते कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो वो आपको क्यों बुला रहा है? वो खुद ही इतना ऐश में है, आराम में है। अगर चलो उसने इतना दे भी दिया तो क्या वो पूरा टाइम देगा? और उसने वो चीज़ दे भी दी तो क्या आप उसमें सुधरेंगे? ना, बिगड़ेंगे, बड़ा अच्छे से बिगड़ेंगे। और बिगड़ने से क्या होगा? बाप कभी मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ भूल जाओ। तपस्या ही परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है। ये तप ही है जो हमें सच्चाई की तरफ लेके जाता है, अपने प्यारे परमात्मा की तरफ लेके जाता है। भटक किसके लिए रहे हो? उसके लिए ना, उसी को पाने के लिए। बोलते हैं भक्ति मार्ग में उसको पाने के लिए तो इतनी तपस्या करते हैं, है ना। कहते हैं कि जब कोई तप करता है तो भगवान उसकी परीक्षा भी लेता है, आंधी तूफान लेके आएगा, तपस्या भंग करने के लिए किसी किसी को भेजेगा। क्यों भेजता है? देखते हैं मेरे बच्चे के दिल में कितनी सच्चाई, कितना प्रेम, कितनी वफादारी और कितनी सहन शक्ति है। क्या देखते हैं? कितनी सहन शक्ति है। अगर कभी ख्याल आया बड़ी ज़्यादा सेवा करवाते हैं, हम नहीं जाएंगे अगली बार, तो बाबा क्या कहेंगे? ठीक है मत आना, आपकी जगह 4 और आने वाले हैं, ठीक है। और कोई ज़्यादा सेवा नहीं होती है, आराम से, ठीक है ना। ज़्यादा फालतू का कचरा बुद्धि में रखा जाता है। ऐसा भी नहीं कि हाँ आपको दिन भर क्लास करा रहे लेकिन कल से भट्टी चालू कर दो, बाबा की याद शुरू कर दो, पुरुषार्थ याद, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 4 दिन के लिए आए हैं ना, उसको सफल करो, उसको यूज करो। ये टाइम वेस्ट करना तो घर में भी करते हैं ना, यहाँ पर भी आकर के क्या किया तो क्या पाया क्या खोया। यहाँ पे आया है वो तो उस समय का सेवा पे आए हैं ना, सेवा पे आए हैं ना, मिलन बनाने आए हैं ना। जितनी सेवा करोगे ना उतने मिलन में खुशी होगी बाबा से, दिल में बड़ा प्यार उमड़ के आएगा बाबा के लिए जितनी सेवा करोगे, हैं। खुशी में झूमोंगे बाबा के सामने, एक अलग सी खुशी होती है। अब आए आराम से 4 दिन सोए और खाए, फिर बाबा से मिल लिए सोते हुए हंसते हुए, बस मिल गए, बाबा से मिलन हो गया, फिर चले गए। हाँ बस बाबा से मिल के आए हैं, हाँ अच्छा लगा थोड़ा, बस मिल लिए ना, हो गया। ऐसे वाला प्रेम नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? इससे अच्छा तो ना आते। आए हैं तो लाभ लो, खुशी बांटो, खुश रहो, दुआ दो, दुआ लो। लेना कुछ नहीं है, देना है बस, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है ऑटोमेटिकली। क्या करना है? देना है, मतलब आपको दुआ देना है, वो अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर दूसरों को
खुशी देंगे तो मतलब क्या, पहले आप खुद खुश हो तभी तो दूसरों को दे रहे हो ना, है ना। ठीक है बच्चों, ओके, एकदम दिल से कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, धन्यवाद बाबा, जो मुझे ये नंबर दिया, है ना। पहला नंबर पे हो भी आप ये सोचो, पहले नंबर पे अब मुझे कितना परिवर्तन करना है ये सोचो। अपने पुराने संस्कार खत्म कर दो, नष्ट कर दो, क्योंकि समय नहीं है, सच बता रहे हैं। फिर ये मत कहना बाबा थोड़ा तो हिंट दे देते, एक दिन पहले ऐसा होने वाला है। क्यों, आप भी बच्चे हो, दुनिया भी बच्चे हैं। जहाँ युद्ध हो रहे हैं उनको थोड़ी बताया था कि आपके ऊपर गोला गिरने वाला है, बताया थोड़ी था। तो छोटे मोटे गोले तो इधर भी गिर जाएंगे, तो इसलिए क्या करना है, आप बच्चों के पास सिर्फ इतना समय है कि बाहर की युद्ध खत्म और इधर का शुरू, सिर्फ इतना समय। और ये कब तक चलेंगी, क्योंकि इसमें पूरा सृष्टि, सब ग्रह सब साथ देते हैं मिल करके, पूरी प्रकृति सब एक लाइन से आ जाते हैं। बोलते हैं ना जब परीक्षा आती है एक तरह से नहीं आती, चारों तरफ से बजाती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, एक तरफ से नहीं आती तो चारों तरफ से बजाती है। मालूम पड़ गया कि इसका बुद्धि योग अब गया, इधर से भी थप्पड़ मारेगी, उधर से भी मारेगी, उधर से भी मारेगी, उधर से भी मारेगी, सब तरह से मारेगी माया। तो ऐसे अब सृष्टि पे भी ऐसे होने वाला है। बोलते हैं जब परिवर्तन का कर्तव्य होता है तो पूरा विश्व मिलकर उसमें सहयोग देता है, अपना योगदान देता है। और आपका योगदान है अनेकों आत्माओं को ओम का उच्चारण कराना। ठीक है, खुद भी करना है, करते रहो, ओम करते करते सेवा करते रहो। कभी गीत गाते गाते सेवा करते रहो, कभी झूमते हुए सेवा करते रहो, करो। आपको बच्चों को मालूम है आपको सेवा का मौका दिया गया है। ये जो आप करते हैं ना, ये बाबा थोड़ा पैसा दे करके फटाफट करवा सकते हैं, 2 मिनट लगेगा। समझ रहे हैं इस बात को। ये जो आप करते हो, बोलते हो हमने आज इतना काम किया, ये पता है ये कुछ नहीं है बाबा के सामने, कुछ भी नहीं है। बाहर से सबको बुलाएंगे और आपसे इतनी स्पीड में काम करके निकल जाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे, अच्छा हो भी गया। फिर कहना क्या बाबा हमें मौका नहीं मिला। ये मौका है, ये सिर्फ मौका है, इसको गंवाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम ये कर रहे हैं, बाप वो किसी से भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भी अच्छा, अगर ये सोचोगे अच्छा पैसे दे करके, ऐसे भी बच्चे हैं जो कहेंगे सेवा करेंगे, नहीं बाबा में कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए ना बस हो गया, और बड़े प्यार से करके जाएंगे। तो क्या गंवाना चाहिए अपने हाथ से ऐसा मौका? नहीं गंवाना चाहिए ना। भले कोई कुछ भी हो, कुछ भी बोले, मैं हूँ किसकी बच्ची, किसका बच्चा हूँ। हाँ, उसका हाथ मेरे सिर के ऊपर है। कोई मेरे को कुछ बोल देगा मैं दुखी हो जाऊंगा? क्यों? फिर तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, बुद्धू हो, आपने कुछ नहीं सीखा है। इतने समय से बाप पालना दे रहे हैं, वो नहीं देखा। एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, वो देख लिया। ठीक है, परिवर्तन करो।
परिवर्तन के पर्वत अब ऐसे उठेगा ना, सारा संसार दौड़ के आएगा। ठीक है, ओके। सभी अपने अपने स्थानों पे सेवा कैसी चली सबकी? अच्छा, पर्चे की सेवा अच्छी चली। कहाँ कहाँ पर्चे की सेवा नहीं हुई? कलकत्ता में हुई? न्यूज़पेपर के माध्यम से हुई। कितनी सी हुई? इतनी सी हुई है, इतनी सी। ठीक है, इतनी सी हुई है। हाँ, कितने करोड़ की आबादी है? 10 करोड़ से ज़्यादा। तो 1 लाख में कुछ नहीं होता है। 1 लाख मतलब 0 अंडा। ठीक है, एकदम इतनी सी, पूरे हाथ का 1 नाखून। 1 लाख पर्चे। अभी कानपुर अलग अलग स्थानों पे कितने जगह है ना? अच्छा, आप ये सोचो, ये पर्चा अपन क्यों दे रहे हैं जानते हो? ये इसलिए दे रहे हैं कि किसी ने पढ़ा ना। आपको पता है कितने सारे बच्चे पढ़ के कर रहे हैं, बोलो उनके पास टेलीफोन नहीं है, पर वो पढ़ के कर रहे हैं। आपके पर्चे की पूजा भी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो आप सोचो बच्चे, आपके पर्चों की पूजा हो रही है, पूजा। अगर कोई ये बोलते हैं इस पे गंदे हाथ लगेंगे, झूठे हाथ लगेंगे, ये लगेंगे, आप पर्चे ऐसे नहीं बांटो, उनको बोलो आप लगाओगे क्या? आप नहीं लगाओगे ना, बस छोड़ दो। ठीक है, आप करोगे नहीं करोगे? एक जना अगर बोलता है, लेकिन 10 बच्चों को तो संदेश मिल रहा है। मेले में पर्चे देते हैं ना, तो फेंक देते हैं। तो पर्चा भी देखो, देने का मतलब क्या है? मेले में नहीं देना है। ठीक है, मेले में दो उसको जिसको दिख जाता है ना, किसको लेने की खुशी है, इसको सुनने की खुशी है ना। 4 बच्चों को आप लेकर के खड़ा करो, ठीक है, तो उनको सिर्फ वो पर्चा पढ़ के सुनाओ। 4 बच्चों को सिर्फ सुनाओ, फिर उनकी खुद की इच्छा होगी, अच्छा एक बार हमें भी दिखा दो, तो आप पर्चा दो। जो पेपर वाला है, पेपर वाला पूरा अंदर घर में घुस जाता है। ठीक है, मेले में तो वो लेके जाएंगे, मेहनत लगेंगी, ऐसे करके फेंक भी देंगे, लेकिन जो पेपर है, पेपर में तो घर में। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो उसको पढ़ के सुनाओ पेपर। आप इसको 2 मिनट टाइम है, बस 2 मिनट सुन लो इसको। हाँ बाबा, ये उसको वैसा बता रहे, वो उनका 2 पॉइंट्स बता के यहाँ फ्री मेडिटेशन करते हैं, सिखाते हैं, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। आपको इस नंबर को फ़ोन करना, 3 नंबर्स है ना, एक में इधर का हाँ, और हाँ। बाकी का मेरा नंबर, तो पूरा सब लोग ले रहे हैं। कोई भी नहीं फेंका। इसलिए ये नहीं सोचो कि कोई फेंक देगा। अच्छा चलो, 100 में से 2 ने फेंका तो क्या गया? कितने 98 बच्चों को तो मिला। हम लोग हाँ। उठा देते हैं, लेकिन और दूसरे उठा सकते हैं। आप नहीं सोचो कि फेंक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जिसके भाग्य में होगा वो उठा ले। अब दूसरी बात, अपन ये पर्चे की बात है, अब बताते हैं मूल्यों की किसको कदर है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ पोंछ रहे हैं, मूल्यों से बिल्कुल ऐसे भी बच्चे हैं। अब तो अपने क्या कहेंगे, सेंटर में बच्चों भी दुकान पे रखो, ये लो हमारे पास इतना कागज है, कागज बोलते हैं, ये लो सामान दे देना। वो क्या है? तो और ऐसा नहीं है, अज्ञानी तो करते ही हैं, पर जिनको जो ज्ञानी बच्चे वो भी ऐसे करते हैं, मुंह पे हाथ लगाया, मुरली पढ़ रहे हैं, ऐसे किया, मुरली पढ़ रहे हैं, खाना खाया, ऐसे पूछ दिया। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो ये नहीं सोचना है, बोलने दो, कौन बोल रहा है, जिसको बोलना बोलने दो। पर पेपर की सेवा कलकत्ता में कम से कम 1 करोड़ में पेपर में जाना चाहिए। पहले 1 करोड़ को कवर करो, सारे कलकत्ता वाले मिल करके। कलकत्ता में अलग अलग टीम बनाई है सबने, मैं अपना करूँगा, क्या है ये सब चीज़ें हैं? वो कलकत्ता वालों को अपना आवाज़ भेजना, बोलो अपन इधर अलग अलग टीम बनाने नहीं आए हैं, सारी टीम को एक करने आए हैं।
अगर एक नहीं हो सकते तो अपन किसी और से सेवा करा लेंगे वहाँ पे, या अपन अपने अपने बच्चों को भेज के करवा लेंगे, अगर एक नहीं हो सकते तो। फोन आएगा जी, मैं तो रीना आपके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, भास्कर नहीं, ये सीधी सीधी बात है। जो एक मीटिंग नहीं कर सकते, जो मिल के नहीं कर सकते, अपन के कहा बच्चे यहाँ रहने वाले हाथ खड़ा करो। हाँ, जो अलग अलग टीम बना बना करके बोलते हैं हम नहीं करेंगे, यहाँ से एक टोली बनाओ और करवा के आओ, ठीक है? हाँ, ऐसे नहीं चलने वाला। इतना बढ़िया मौका दिया है, अलग अलग टीम करके थके नहीं है क्या? बाबा, अभी हम लोग आपसे राय ले रहे हैं, हम लोग 15 लोग की जो भी आए ना, हाँ 15 लोग माता बहन है ना, कि यहाँ से जाने के बाद हम सब एक यूनिफॉर्म बनाकर 1 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे, और जितने भी जो मंदिर है ना, उसमें शाम को आरती होती है, उसके पहले जाकर हम लोग सब बैठ कर हम धुनी करेंगे। बिल्कुल, ये भी करो। और आप अगर जहाँ रहते हो जिस स्थान पे भी, उस स्थान को पूरा पेपर से कवर कर दो आप। भले पेपर हल्का छपवाओ, चलेगा, ठीक है? हल्का छपवाओ, ज़्यादा भले पैसे नहीं लगाओ उसमें। ओके, जो अभी का ग्रुप आया है, जा कर के जिस स्थान पे आप सब हैं मिल कर के, और ये भी सोचना है कि अगर किसी के पास ज़्यादा आर्थिक रूप से धन नहीं है तो भले वो 1 पैसा भी लगावे, चलेगा। बच्चे घर में अपन खा पी रहे हैं ना, है ना? बोलते हैं जहाँ ज्ञान धन होता है ना सच्चा, वहाँ किसी और धन की कमी नहीं होती, ठीक है? और सुनाने वाला नहीं, अंदर में धारण करने वाला, प्रैक्टिकल में लेके आने वाला, ठीक है? मिलके करेंगे, जाके पूरा 1 महीने में जा कर के पूरा कवर करो उसको। बाबा अभी सभी एक साथ नहीं आए हैं, सब पहुंचेंगे 28 को। पहुँचेंगे ना? उसके बाद अगर ऐसा सब एक जगह हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। सब एक साथ ठीक है। मिलके करेंगे। अपन ने अभी भी डायरेक्शन दिया है, ये कलकत्ता को काट काट के अलग अलग कर दिया है। बताओ, आपको जोड़ने के लिए भेजा, उधर पैदा किया है, जोड़ो उसको। तो मुझे तो कल मालूम पड़ा मेरे को, हाँ, हमें तो हमारा तो एक बाबा एक है, हम भी सब एक है, बाबा की पुरानी गद्दी सब। तो इसलिए इस देव भगवान को त्यागो। समस्या क्या है? समस्या बता रहे हैं, जड़ बता रहे हैं। क्या समस्या मालूम है? मेरे इतने स्टूडेंट हैं तो मेरी चलनी चाहिए, बस सबसे बड़ी समस्या ये है। हर कोई इंचार्ज बनना चाहता है, हर कोई इंचार्ज होना चाहता है कि मैं इंचार्ज बनूं, और कोई समस्या नहीं है। ये जो इंचार्ज बनने का भान, ये जो मेरे इतने स्टूडेंट है ये भान, ये जो स्टूडेंट है ना, ये किसी के नहीं होते नहीं है, ये सिर्फ एक बाबा के होते हैं, ठीक है? आप एक लिमिट तक उनको कंट्रोल कर सकते हो, एक लिमिट तक। मनुष्य बुद्धि है स्वतंत्र, आपसे ज़्यादा प्यार मिला तो कहीं और चला जाएगा, ठीक है? इसलिए ये स्टूडेंट का देवाभिमान निकाल दो। मेरे ज़्यादा स्टूडेंट है तो मेरी चलनी चाहिए, उसके कम है तो उसको दब के रहना चाहिए, ऐसा नहीं। समानता लेके आओ, परिवार में समानता होनी चाहिए, तभी काम बनेगा, ठीक है? बाबा हाँ, जैसे कुछ बच्चे हैं जो अपने सेंटर में भी जाते हैं और वो सेवा के लिए बोलने से डरते हैं कि वहाँ जान जाएंगे तो निकाल देंगे, इसके कारण से भी सेवा के लिए नहीं जाते। कोई बात नहीं, उनको छोड़ दो। हाँ ठीक। जब उनकी दिल होगी, जब डर निकल जाएगा। बोलते हैं कि डर अच्छी चीज़ है, ठीक है? डर अच्छी चीज़ है, पर डर के सेवा रोक देना बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है? डर इस चीज़ का रखो कि मेरे से कोई गलती ना हो जावे, डर इस चीज़ का रखो कि मैं बाबा की श्रीमत के विरुद्ध ना चला जाऊं, डर इस चीज़ का रखो कहीं मेरे खाते में बद्दुआएं जमा ना हो जावे, ये डर होना चाहिए। जहाँ कर्तव्य अच्छा चल रहा है वहाँ डर को निकाल दो, कोई काम नहीं है डर का,
कोई काम नहीं है। बोलते हैं निश्चय है, है। लेकिन दीदी से डर लगता है। तो किससे प्यार किससे किया है? बाबा से नहीं किया, फिर दीदी से किया है, बहन जी से प्यार किया। हाँ क्या बिल्कुल आप ये बोलो, आप ओम ध्वनि करो और ओम ध्वनि कराओ, ऐसे बोलो। उनको बोलो आदि से है, उनको बोलो अपने ब्रह्मा बाबा कराते थे आदि से। ओम मुरली मालूम है ना, ओम मुरली चालू था तो बाबा सबको ओम ध्वनि कराते थे, क्योंकि अपना साकार में बाबा ने ओम से शुरुआत की ना, तो अपन ओम ध्वनि करेंगे फिर मुरली शुरू करेंगे। अब हम कहाँ भी जाके सेवा कर सकते बिल्कुल, किसने मना किया है? हैं बाबा? कहाँ पर भी जाके सेवा कर सकते हो। वर्तमान समय किसी को ये बंधाईमान नहीं है कि मेरे एरिया में नहीं आना सेवा करने, ठीक है? ये एरिया किसी का नहीं है, किसका है? सबका है ना, मेरे बाबा का अपना है। पहले ये जो दिमाग में सेट करके रखा है ना, अरे अगर उस एरिया में जाएंगे तो सेंटर की दीदी गालियाँ देगी, ये निकाल दो, पहले यहाँ से खाली कर दो। बच्चे इस सेवा से ना आपके साथी से योगी निकल के आएंगे। अच्छा, किन्हीं किन्हीं बच्चों को तो क्या डर है, अब दूसरा डर सुनो। क्या डर है? एक दो को क्या कहेंगे, आप मुझे फ़ोन करना, इस नंबर पे फ़ोन नहीं करना, ठीक है? इधर जो नंबर देते हैं ना, कहीं कहीं बच्चे तो ऐसे बोलते हैं, आप इस पे फ़ोन बल। क्या डर है कि मैं सबको अपने से जोड़ूं, अपने से जोड़ करके फिर मैं बताऊं कि मैंने इतने बच्चों को ज्ञान में निकाला है। ये डर निकाल दो। ये बाहर बच्चे जो बैठे हैं ना, अपने से जोड़ के क्या कर लोगे? किससे जोड़ना है? बाप से जोड़ना है। बाप से जोड़ना है ना, ये तो फिर वही शुरुआत हो गई जो पहले हो रही है। अपने से जोड़ो, अपने से जोड़ो। बाबा एक माता को बच्चा मिला तो फोन पे रो रही थी, आपने भगवान का संदेश दिया मुझे। अच्छा, देखो खुशी होती है ना जब टेलीफोन आता है। हाँ, ये जो पर्चा दिखाएंगे ना आप, ये दिल से एक्सेप्ट करेंगे। ये जो पर्चा है ना, इसको पढ़ लो। हम ये संदेश सबको दे रहे हैं, ये परमात्मा का संदेश है, ठीक है? तो वैसे भी ओम को देखेंगे तो उनका बुद्धि अपना आप खुल जाएगा। तो ये पर्चा है, ये आप सबको बांट सकते हो, है ना? किसी ऐसे बोलते हैं ना, किसी को एक जरिया बनाते हैं भेजने का, तो एक आप बनाओ, संदेश वाहक तैयार करो। बाप का सहयोग है, आप कदम उठाओ। बाबा ने क्या कहा? बच्चे आप एक कदम उठाओगे ना, 1000 कदम आपके साथ में चलेंगे। आपको मालूम है, अब थोड़े टाइम के बाद आपके पास टेलीफोन आएंगे, भाई हमारे मंदिर में आओ आप सेवा करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे सबको ओम कराओ। फिर कहेंगे हमारी कंपनी में आओ, फिर कहेंगे हमारे व्यापारी साथ से आके मिलो, है ना? ऐसे ऐसे टेलीफोन आएंगे, तो आप बहुत सेवा बढ़ने वाली है। और जिसके पास टेलीफोन आवे तो लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देना उसको, क्या बोलना? एक अच्छा संकल्प करो, आपको जो तकलीफ है अनुभव करो, परमात्मा उसी तकलीफ को ख़त्म कर रहा है, और ओम के माध्यम से आपके अंदर से सारा नेगेटिव बाहर जा रहा है, और आप अपने प्यार से परमात्मा के छत्र छाया के नीचे आ रहे हो। अनुभव करो उस ठंडी छाया को, जैसे पेड़ के नीचे अनुभव होता है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे अनुभव करो। ओम करते करते सब खत्म हो रहा है और मैं ठंडी छाया के नीचे जा रहा हूँ, मैं परमात्मा के वरदानी हाथ के नीचे जा रहा हूँ। हर स्थान पे बहुत अच्छी सेवा होगी और बहुत तेजी से होगी। ओके बच्चों, अब टोली लेके आओ। ये वेरी गुड, ये देखो एग्जाम्पल क्या है? संगठन का लड्डू। एक मिनट, इसको लड्डू बोलेंगे। इधर देख रहे हैं सब, ये क्या है? किसने बोला लड्डू है? ये क्या है? दाना है बाबा।
इससे पेट भर जाएगा? और ये क्या है? मालूम है सबको क्या है ये? तो एक बूंदी में ताकत है या लड्डू में? लड्डू में क्यों? हाँ, ये क्या है? पांचों उंगलियों से मिला करके बना हुआ, अनेक बूंदी से मिला करके बना हुआ एक लड्डू है। ठीक है ना? और चिपका हुआ है अच्छे से। अगर तोड़ोगे तो एक दूसरे में बूंदी चिपक जाएंगी, पर अलग अलग नहीं होंगी। जैसे जब थी तब बांध दिया तो चिपक गई, पर जब आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो वो अलग अलग नहीं होंगी, उसका भले चूरा हो जाएगा। तो प्रेम कैसा हो? लड्डू के जैसा। संगठन कैसा हो? ठीक है, लड्डू के जैसा। आज बाबा ने विष्णु जी को ताए जी का बाबा ने नहीं कहा, मुरली में कहा, सॉरी मम्मा ने कहा। हाँ मम्मा ने कहा। देखा, अब धीरे धीरे देखना, अब शंकर भी निकल के आएगा। अब पहले तो बोलते थे शंकर से कोई कनेक्शन नहीं है, अब धीरे धीरे मुरली में नीचे आराम से आना शुरू हो जाएगा। दोनों के लिए कहा शंकर जी और विष्णु जी का। ठीक है, इसलिए भाई मेन पार्ट तो उनका है ना, है। इसलिए उनको दुनिया में विष्णु को पालनहार समझते हैं तो ज़्यादा पूजा करते हैं, है ना। अब किसकी ज़्यादा पूजा हो रही है? शिव शंभू, है ना। किसकी? शिव शंभू, संभव शंभू है। जो किसी से नहीं होता, कहते हैं भक्ति मार्ग में, है ना, शंकर ने वो पिया, विष पिया, ना विष्णु ने पिया, ना ब्रह्मा ने पिया, ना देवी देवताओं ने पिया, ना असुरों ने पिया। किसने पिया? शंकर ने पिया, है ना। देखो वो किसने नहीं पिया, है ना। वंडरफुल बात है, जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है। इसलिए हमेशा सोचो, बाबा के 3 पाठ कर्तव्य निराकार परमात्मा के, शंकर में आएगा तो उसी जैसा स्वभाव वैसा ही धारण करेगा, है ना, क्योंकि नेचुरल सी बात है ना। हाँ, ये महाकाल का रूप जो है वो एकाएक तो नहीं होगा ना, जब शंकर जी में प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे बनेगा, तुरंत हो जाएगा। देखो धीरे धीरे मतलब कितना धीरे धीरे? क्योंकि देखिए 100-200 साल धीरे धीरे नहीं। वैसे नहीं, हाँ क्योंकि शंकर जी से प्यार भी इतना करते हैं सब, हाँ, है ना? और महाकाल को ये देखते एक प्यार कैसे करते हैं? प्यार मतलब श्रद्धा पूजा वाला। एक दिखावे का प्यार होता है, एक अंदर की तपस्या होती है। एक एक दो को देख करके वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो हृदय से तपस्या करते हैं, हृदय से दिल से प्यार करते हैं, है ना, वो तो गिने चुने बच्चे हैं। हाँ, जो दिखावा करते हैं उनकी गिनती थोड़ी होंगी, हम बस उनकी नाम की गिनती होंगी, है ना। अल्पकाल के लिए सुख मिल जाएगा उतना होगा, लेकिन जो और बाप को क्या चाहिए? दिल वाले क्या चाहिए? दिल वाले। अच्छा बच्चों, हर जगह ये सेवा शुरू करो, जहाँ नहीं हुई है वहाँ शुरू करो, और जल्दी जल्दी उसको कवर करो जितना हो सके, है ना। जितना ताकत है लक्ष्य बना लो, इतने महीने में मुझे ये सेवा करनी ही है, ठीक है। राधा का जन्म कैसे होगा है, उनका मुझे मालूम है। अच्छा, उनको बोलो पहले पुरुषार्थ करो, फिर बताएंगे राधा का जन्म कैसे होगा। सबको विनाश की टेंशन, राधा के जन्म की टेंशन, कृष्ण के जन्म की टेंशन,
ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं को ही पैदा करना हो। वो एक माता तो यही पूछती रहती है हाँ, विनाश कब होगा। ये अभी लड़ाई वो चल रही है तो ये खत्म होगा या फिर चलता रहेगा इसमें? वही तो ना, इसलिए तो बाबा क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ करो कि आप देख सको उस चीज को, आत्मा समझने का अभ्यास करो। जब तक मोह नहीं निकलेगा तब लड़ाई कैसे देखोगे? जब तक मोह नहीं निकलेगा, याद किसको करना है? हाँ, आप याद करो किस में, जैसे आप सोचो, अनुभव करो, शंकर की तीसरी आँख खुलती है, तीसरी आँख खुलते ही आप अनुभव करो मैं उसके सामने बैठा हूँ और मेरे जन्म जन्म सब पाप भस्म हो गए, प्योर सोना बन गया मैं। है बोले थोड़ा डर लगेगा, लेकिन डर के आगे डर सामने खड़ा है, वो डरा रहा है और आप पीछे भाग जाओ तो जाके कुएं में गिरेंगे, है ना। और सामना डट कर करो तो जीत निश्चित है। तो फीलिंग बाबा ऐसा कुछ होगा ना जब ताकत अपने आप को एनर्जी आती है ना। अब जैसे सबके अंदर क्या है, ऊर्जा आ गई, आ गई, खुशी आ गई, शक्ति आ गई, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे सब चीजें हो जाएंगी। अच्छा, सभी को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई है। बच्चे समय व्यर्थ नहीं करो, सेवा करो अच्छे से, अनेकों को संदेश दो, है ना। कारण क्या है, आप सोचो कितने अमीर देश होंगे वो जो विनाश हुए हैं, है ना। कितने नोट जल गए होंगे जहाँ ब्लास्ट हुआ होगा, कितनी महंगी महंगी चीज़ों का विनाश हो गया, और हम 2 कौड़ी के 2 रुपये के पीछे भागेंगे तो क्या हम समझदार है समझदार? नहीं, ऐसा नहीं है उसको यूज नहीं करो, करो उसको करो, पर ये जो बुद्धि है ना, ये जो मेरा 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 करती है, इसको निकाल दो। बाबा सब कुछ आपका, मैं भी आपका, बच्चे भी आपके, सब आपका, तो मेरी टेंशन क्या, कुछ भी नहीं, है ना। बाबा ने क्या कहा, बच्चों के पास 10 टाइम का भोजन है पर 11वें टाइम की चिंता है। अरे 11 दिन बाद क्या खाएंगे? वंडरफुल बच्चे हैं। 10 दिन का भोजन है पर चिंता किसकी है ना, है ना। और साकार में तुरंत नहीं था, रात को खा के सो गए, सुबह क्या होगा कुछ नहीं। सुबह क्या मिलने वाला कुछ नहीं मालूम। सुबह आता है गेट पे कोई लिफाफा रख के चला जाता है ना। वंडरफुल बात। तो ऐसे सोचो, आपके पास 10 दिन का नहीं, पूरा 2 मास का भोजन की व्यवस्था है, पूरे वर्ष की भोजन की व्यवस्था है, फिर भी अगले वर्ष की चिंता है। अगले वर्ष क्या कब पलटी हो जाए किसको क्या मालूम। इसलिए विचार करो, ठीक है बच्चों? ओके, फिर मिलेंगे।